हम लोग एक अनदर पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं जो कि हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स है। ठीक है, स्यूडो फोर्स है। हम लोग देखेंगे आपका सेंटीमीटर फोर्स, क्योंकि हमें बताना है तो स्यूडो फोर्स पहले बताना पड़ेगा। ओके, स्यूडो फोर्स के बारे में पहले हम लोग बोलते हैं। स्यूडो फोर्स क्या है? स्यूडो फोर्स देखो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका नॉन एसिलेटिंग फ्रेम से लगता है। नॉन एसिलेशन फ्रेम क्या होता है? देखो ऑब्जर्वर यदि हमारा नॉन एसिलेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है और किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारा उस सिस्टम पे क्या होगा, स्यूडो फोर्स होगा। ठीक है, ऐसे चेक करें। जैसे हम लोग क्या चेक करें, ट्रेन है। ठीक है, यदि हम लोग अर्थ से बैठ करके बाहर अर्थ से बैठ करके ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ट्रेन हम लोग ट्रेन पे क्या लगाएंगे, स्यूडो फोर्स हमारा लग, सॉरी ट्रेन पे हमारा स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कि हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यदि हम लोग कोई जैसे कार है, क्या है, कार है, कार हमारी मूव कर रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, उस कार का ड्राइवर उस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, चलती हुई ट्रेन को ऑब्जर्व करेगा तो हमें क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, तो हमें क्या लगेगा, बोलो, स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब क्या है, यदि हमारा एसिलेशन नहीं है, उसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर का एसिलेशन यदि नहीं है तो हमें क्या, स्यूडो फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। यदि आपका ऑब्जर्वर जहां पे बैठा हुआ एसिलेशन है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यदि ऑब्जर्वर का एसिलेशन है और यदि किसी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है तो आपका स्यूडो फोर्स लगेगा। मतलब हम लोग ये चेक कर रहे हैं, इसे हम लोग दो पॉइंट यहाँ पे चेक करते हैं। एक पॉइंट हम लोग ये चेक करते हैं, इनर्शियल फ्रेम से चेक करते हैं। क्या करते हैं, इनर्शियल हम लोग फ्रेम से चेक करते हैं। इनर्शियल फ्रेम से चेक करने का मतलब क्या होगा, उस पर इनर्शियल फ्रेम से चेक करने का मतलब होगा हम लोग एसिलेशन वहां पे जीरो है। क्या है, एसिलेशन आपका जीरो है। जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो एसिलेशन क्या होना चाहिए, बोलो, हमारा ऑब्जर्वर का एसिलेशन जिस फ्रेम में बैठा हुआ है उसका आपका जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कि ये इसकी वेलोसिटी आपकी कुछ नहीं आपकी होगी। क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बोलो, यहाँ पे एसिलेशन आपका जीरो है। क्या है, बोलो, हम लोग बोलते हैं इसमें क्या है, बोलो, एसिलेशन हमारा क्या है, बोलो, जीरो है। ठीक है, मतलब इस एसिलेशन जीरो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इनर्शियल फ्रेम होगा। क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, हमारा एसिलेशन जीरो नहीं होगा। क्या होगा, एसिलेशन जीरो नहीं होगा। जिसे एसिलेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई एक सिस्टम है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो इसमें बैठ के ये आपका इस पे मान लो चल रहा है, हम लोग एसिलेशन ए चल रहा है, मानते हैं हम लोग इस पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये आपका ऑब्जर्वर चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जिसको ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, जिसको ऑब्जर्व करेगा वहां पे हम लोग स्यूडो फोर्स में लगेगा। तो यहाँ पे हमारा स्यूडो फोर्स होगा। मतलब स्यूडो फोर्स कब लगता है, जब हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तभी हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हम लोग स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। स्यूडो फोर्स कब अप्लाई होता है, जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग स्यूडो फोर्स को अप्लाई करते हैं। ये तो हमारा रेस्ट पे है। अब ये कहोगे जैसे अर्थ है, अर्थ भी तो मूव कर रही है, हाँ अर्थ मूव कर रही है, लेकिन उसका स्पिन बहुत ही कम होता है। क्या होता है, वेरी आपका स्पिन लेस होता है। ठीक है, स्पिन ओमेगा आपका जब कम होगा तो क्या होगा, आपका स्पिन वहां पे आपका स्पिन एसिलेशन भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्या होगा, एसिलेशन भी हम लोग कम होगा। तो इसको मान के चलते हैं, हमारा क्या है, बोलो, v हमारा कांस्टेंट है। मतलब क्या है, बोलो, ये हम लोग v कांस्टेंट है तो हम लोग इसको इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। यदि इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम मानेंगे, जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो सब हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ हमारा क्या है, बोलो, इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। वैसे तो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ए हमारा कुछ ना कुछ है, लेकिन हम लोग क्योंकि पूरा सिस्टम हमें चेक करना है, इतना छोटा कम होता है कि उसको इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं हम लोग, निग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, बाहर देखने पे, अर्थ पे देखने से हमारा यहाँ स्यूडो फोर्स भी लगेगा। जब क्या होगा, बोलो, हमारा कुछ ना कुछ एसिलेशन वहां पे होगा। ठीक है, अब बात आती है, जैसे हम लोग ये चेक कर रहे हैं, स्यूडो फोर्स हमारा होगा क्या, बोलो, पी एफ इक्वल टू,
कितना होता है, ध्यान देना, F इक्वल टू माइनस एम इंटू ए होता है, ध्यान देना, माइनस एम इंटू ए है, ठीक है। इसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलेंगे। मान लो एफ पी है, पी मतलब क्या है, पहला वर्ड लिया है स्यूडो का, ठीक है। जो ये एफ पी है, जो स्यूडो फोर्स है, इक्वल टू माइनस एम इंटू ए है। हर एक चीज हम लोग देखते हैं। ए हमारा क्या है बोलो, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किसका है बोलो, ऑफ ऑब्जर्वर है। इस बात को ध्यान देना, क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है। एम क्या है बोलो, एम हमारा क्या है, मास है, और मास ऑफ किसका होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एफ एम एफ पी क्या होगा, स्यूडो फोर्स होगा, ये तो मालूम ही है। इसको हमने क्या बोला, स्यूडो फोर्स बोला। ये हमारा क्या होगा, स्यूडो फोर्स हुआ, बस समझिए, ये हमारा क्या होगा, स्यूडो फोर्स हुआ। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव क्या होगा, देखो इस पे, निगेटिव हमारी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ एम इंटू ए वेक्टर होगा। एम क्या एक्सेलरेशन है, सॉरी ए क्या एक्सेलरेशन है, एफ पी क्या है आपका फोर्स है, और ये क्या होते हैं, हमारे वेक्टर होते हैं। और एम क्या है बोलो, हमारा स्केलर है। तो स्केलर टाइम्स ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर होगा। अब निगेटिव क्या होगा, इसकी डायरेक्शन डिपेंड करता है। डायरेक्शन कैसे डिपेंड करेगा, जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी उसकी हमेशा क्या होगा, हमेशा अपोजिट आपका स्यूडो फोर्स होगा, हमेशा क्या होगा, अपोजिट स्यूडो फोर्स होगा। जैसे हम लोग ये, जैसे हमारा ऑब्जर्वर है, क्या है, ये ऑब्जर्वर है। एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर को, इसे हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एम मास का हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बताइए ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर यदि आपका राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो इसका निगेटिव क्या होगा बोलो, देखो ये ए जो है एक्सेलरेशन डायरेक्शन की, आपका जो ऑब्जर्वर है उसकी डायरेक्शन शो करता है, और एफ पी क्या है, फोर्स है। तो जो एक्सेलरेशन, जो ऑब्जर्वर जहां पे ऑब्जर्व हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, स्यूडो फोर्स होगा। और लगेगा कहां स्यूडो फोर्स, ऑब्जेक्ट में लगेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बोलो, यहाँ पे है, यहाँ पे एक्चुअल चेक करें तो इसमें क्या होगा बोलो, इस एम मास के पार्टिकल में हमारा जो स्यूडो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड में, तो स्यूडो फोर्स किधर हो जाएगा बोलो, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ये स्यूडो फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इस पे स्यूडो फोर्स क्या होगा, एफ पी हमारा लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, तो ये निगेटिव शो करेगा। निगेटिव क्या होगा, डायरेक्शन को शो करेगा। तो जो निगेटिव आपका है, मतलब क्या होगा बोलो, दिस इंडिकेट साइन आपका इस पे अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, आपका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या है बोलो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ क्या है, ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बोलो, स्यूडो फोर्स लगेगा। ओके, तो ये क्या लग गया बोलो, एफ पी लग गया इस पॉइंट पे। बाकी एनालिसिस सब कुछ देखेंगे इस पे, कौन कौन से फोर्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अभी केवल स्यूडो फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, रोटेटिंग में भी लगेगा, रोटेटिंग होगा तो उसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये एफ पी इक्वल टू माइनस आपका एम इंटू ए है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो इस पे, जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं, इस पे एक हमारा एक सिस्टम है, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये आपका इस पे एम मास की बॉल है,
अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये लिफ्ट आपका एक एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। क्या हो रहा है, ये लिफ्ट हमारा एक एक्सेलरेशन से हम लोग ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा हम लोग सिस्टम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ये आपका सिस्टम है, ठीक है। ये आपका क्या है, लिफ्ट है, एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसमें एक पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस पे ध्यान देना, इसको थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं देखो, ऑब्जर्वर को हम लोग बिठा रहे हैं। एक ऑब्जर्वर हम लोग क्या कहां से चेक कर रहे हैं, हम लोग अर्थ से चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर हम लोग अर्थ से चेक कर रहे हैं, ठीक है। और एक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक उसी फ्रेम से हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, और इसमें क्या है बोलो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड हमारा क्या है, रेस्ट पे है। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, हमारा इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये कौन सा फ्रेम है, हमारा इनर्शियल फ्रेम है। दिस इज द इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। और ये कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल आपका इस पे इनर्शियल फ्रेम है। दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मतलब यहाँ पे तुम्हें स्यूडो फोर्स से लगेगा। क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वर चेक करता है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे बिठा दिया ना, तो ऑब्जर्वर यहां से कर रहा है, इसका लिफ्ट किधर मूव कर रहा है, ए है, ऊपर की ओर है। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर में क्या है बोलो, एक्सेलरेशन है। ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, क्योंकि ग्राउंड पे है, ग्राउंड में कुछ क्या एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता है, ए जीरो है। और यहाँ पे ए क्या है बोलो, हमारा नॉन जीरो है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये चेक करो उस पे, जैसे इसकी एबीडी बनाते हैं, क्या करते हैं, एबीडी बनाते हैं। एबीडी हम लोग कैसे बनाएं, यहां से बैठ कर हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या क्या आपका हो रहा है। देखो मास m है, तो वेट क्या होगा बोलो, mg है, जो कि वेट क्या होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। स्ट्रिंग है, तो टेंशन हमेशा क्या होता है, अवे द सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है, m मास का पार्टिकल है, तो इसको जैसे हम लोग सिस्टम की बात करेंगे तो अवे द सिस्टम है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टुवर्ड द सिस्टम होता है, इसमें क्या अवे द सिस्टम है, तो इसलिए सिस्टम से अवे लिया। अब ये क्या है बोलो, ऊपर क्यों लग रहा है, ठीक है। तो इसको इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, इस पे न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए होता है, यही तो होता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ नेट है इक्वल टू कितना, एम इंटू ए आपका होता है, एम इंटू ए नेट, यही होता है। एम इंटू ए नेट भी लिख सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्यूडो फोर्स जिसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग इस पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोगों का ये सेकेंड लॉ जो है ना, वो वैलिड आपका नहीं होगा, वैलिड आपका नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ फोर्स स्यूडो फोर्स लगा करके हम लोग वैलिड करेंगे, स्यूडो फोर्स लगाएंगे तब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम हम लोग वैलिड करेंगे। स्यूडो फोर्स को बिना अप्लाई किए हुए हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग उसको सेकेंड लॉ हम लोग वैलिड नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग बता रहे हैं सारी चीजें, एक मिनट। तो यहाँ पे ये चेक करो, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग टी ऊपर क्यों है, एमजी नीचे क्यों है, नेट फोर्स किधर होगा, क्योंकि ये सिस्टम पूरा लिफ्ट ऊपर क्यों मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये लिफ्ट ऊपर भी मूव कर रही है, तो ये बॉल भी तो ऊपर क्यों मूव करेगी, ठीक है। तो ये ऊपर क्यों मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर क्यों नेट आपका क्या हो जाएगा, फोर्स टी माइनस एम जी इक्वल टू कितना होगा, एम इंटू ए, ठीक है। तो यहां से टेंशन टी इक्वल टू कितना होगा, एम जी प्लस क्या होगा, एम ए होगा। ये हमारा टेंशन क्या हो गया, टी हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान देना, हम लोगों ने जो बताया है वो F इक्वल टू कितना है बोलो, m इंटू ए है, और वो भी क्या माइनस के साथ में, ये a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ठीक है। ये क्या बोलो, मतलब a वेक्टर है, ये क्या है, a वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चेक करो इस पे, एक मिनट टाइम है, क्योंकि 17 मिनट का वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा मेमोरी फुल हो गई है। एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस एम इंटू ए, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। एम क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है, और एफ क्या है, स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बोलो, आपका ऑब्जेक्ट में लगेगा, पहली बात तो ऑब्जेक्ट में लगेगा, जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स होगा। लेकिन स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू की बात करेंगे वो हमेशा एम ए होगा, माइनस एम ए नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स क्या होगा, एम ए होगा, निगेटिव नहीं लिखेंगे। निगेटिव सिर्फ इंडिकेट करता है कि जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है वो क्या है बोलो, ऑब्जर्वर और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। और क्या होगा, स्यूडो फोर्स किस में लगेगा, ऑब्जेक्ट में लगेगा जिसका ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, देखो ये ऑब्जर्वर कहाँ है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो आपका नहीं होगा, तो इसका मतलब
हम लोग इसमें क्या है बोलो, पहली बात तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा बोलो, मास m है तो वेट क्या होगा बोलो, हमारा मास m है तो वेट क्या होगा बोलो, हमारा mg होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करो, इस पे इसमें जो हम लोग चेक कर रहे हैं, ध्यान देना इसके ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये सिस्टम क्या है, हमारा रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है। ध्यान देना, ये इसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम हमारा क्या है, रेस्ट पे है। सिस्टम रेस्ट पे है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसके अकॉर्डिंग क्या है, जीरो है। क्या है, एक्सेलरेशन इसके अकॉर्डिंग हमारा जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया इस पे। ठीक है, क्या है, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसने देखा ये एक्सेलरेशन आपको जीरो है, क्योंकि बाहर कुछ देख ही नहीं रहा है, बाहर थोड़ी देख रहा है, अंदर से देख रहा है। चलिए नहीं देख लो इस पे, मास m है तो वेट क्या होगा बोलो, हमारा mg होगा। ठीक है, और आपका टेंशन क्या होता है, अब सिस्टम होता है। अच्छा, अब ये फ्रेम कहाँ पे है बोलो, हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है। अब F इक्वल टू m इंटू ए होता है। ठीक है, वैल्यू क्या होगी स्यूडो फोर्स की, m इंटू ए होगा। m क्या है बोलो, मास ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किसका हो रहा है आपका, m मास के पार्टिकल का हो रहा है, तो मास का m हो गया। अब हम लोग ए की बात करेंगे, ए क्या है बोलो, ऑब्जर्वर जिसमें मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है, तो ऑब्जर्वर किसमें, लिफ्ट पे रखा है, और लिफ्ट कितने से बढ़ रही है, ऊपर की ओर ए से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है बोलो, ए है। इसका एक्सेलरेशन क्या है बोलो, हम लोग ए लिखते हैं, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आपका ए है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ए ऊपर की ओर है, ऑब्जर्वर आपका डायरेक्शन है, अब स्यूडो फोर्स किधर होगा, अपोजिट होगा, इसमें है माइनस लगाओ, अपोजिट है, और किसमें लगेगा बोलो, आपका ऑब्जेक्ट में लगेगा, जो क्या होगा m इंटू ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड हम लोग m इंटू ए लिखेंगे, निगेटिव नहीं लिखेंगे। अब इसमें ये सिस्टम क्या बोलो, रेस्ट पे है, ना ऊपर क्यों ना नीचे क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर इसके अंदर है। बैलेंस कर दो, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma होगा। बात समझ गए इस पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं, दिस इज द स्यूडो फोर्स होगा। बात समझ गए इस पे, ठीक है। तो दोनों से टेंशन हमारे क्या हो रहे हैं, सेम हो रहा है। आप इससे चेक करो, ऐसे को चेक करो, दोनों से टेंशन हमारे क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ आपका जो है वो हम लोग इस पे स्यूडो फोर्स में, इस पे आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम से आपका न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं लगता है, इस पे नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन सेकेंड लॉ आपका नहीं लगता है। ओके।